फंडेड अकाउंट लेना तो आसान है, लेकिन रूल की सही जानकारी ना होने की वजह से ज़्यादातर लोग अकाउंट ब्रीच कर देते हैं। तो अगर आप भी द फंडेड रूम में फंडेड अकाउंट लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि इसके बाद आपको रूल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर। फंडेड रूम रूल एंड रेगुलेशन, मैं बात कर रहा हूँ 5000 अकाउंट एग्जाम्पल लेके। अगर आप $5000 का अकाउंट लेंगे उससे मैं बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि स्टेज 1 में हमारा जो टारगेट रहता है वो 8% बनाना रहता है प्रॉफिट 5000 के अकाउंट में, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो $400 बनाना रहेगा, और कम से कम 5 डेज ट्रेडिंग पूरा होना होगा, 5 दिन ट्रेडिंग पूरा करना होगा। उसके बाद आप क्या होगे, सेकेंड स्टेज में चले जाओगे। और सेकेंड स्टेज का टारगेट होता है 5% प्रॉफिट बनाना अकाउंट $5000। टारगेट हमारा $250 का रहेगा, इसमें भी 5 डेज ट्रेडिंग डेज पूरे करने होंगे। इसके बाद फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। एंड थर्ड स्टेज में क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट स्लिप जो होता है डायरेक्ट 80% जो कि हमें मिलता है 5000 के अकाउंट में। आप जितना भी प्रॉफिट करोगे, लाइक अगर आपने $100 का प्रॉफिट किया तो $80 आपको मिलेगा, $20 ब्रोकर लेगा जो कि आपको ट्रेड करवा रहा है। 4 में क्या होता है कि डेली लॉस रूल होता है। इसमें अगर आप मैक्सिमम 5% लूज़ करते हो, एंड अगर आपका अकाउंट $5000 का है, उसमें आप अगर $250 लूज़ करते हो तो इसमें हमारा अकाउंट ब्रीज हो जाएगा। एंड 5 रूल हमारा बोलता है मैक्सिमम टोटल लॉस। मैक्सिमम टोटल लॉस हमारा होता है 10% होता है, यानी कि $500। अगर हमारा इक्विटी $4500 से नीचे आ गया तो हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, अकाउंट जहाँ तक आपका चल रहा है वहाँ तक का बात होता है। अब बात करते हैं हम छठे रूल हमारा क्या बोल रहा है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज। फर्स्ट स्टेज में 5 डे होता है, सेकेंड स्टेज में 5 डे होता है। एंड फंडेड अकाउंट पे आउट लेने के लिए हमें 7 दिनों तक ट्रेडिंग करना होगा, उसके बाद हमें पे आउट मिलेगा। टारगेट ट्रेडिंग पीरियड क्या होता है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है, लिमिटेड टाइम मिलता है इसमें। 30 दिन तक लगातार ट्रेड नहीं किए तो अकाउंट हमारा इनएक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं 8 में लेवरेज। फॉरेक्स में हमें 1:100 का लेवरेज मिलता है। कमोडिटी में लाइक गोल्ड सिल्वर जो कि है उसमें हमारा 1:30 का लेवरेज मिलता है। क्रिप्टो में 1:2। अब बात करते हैं 9th रूल हमारा क्या बोल रहा है, फंडेड स्टेज में 3% रूल। इसमें क्या होता है, एक ट्रेड में आप 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर हमारा अकाउंट $5000 का है तो इसमें क्या होता है कि हम एक ट्रेड में $150 से ज़्यादा लूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अब आप बात करते हैं 10वें रूल में। इसमें क्या होता है कि हमें सेम पेयर में ट्रेड नहीं होता है। अगर आप एक ही में, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, एक ही कमोडिटी में 3 ट्रेड पंच कर दिए, और उस तरह से भी हमारा अकाउंट ब्रीच होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं 11वें रूल में, न्यूज़ ट्रेडिंग। इसमें अलाउ है। एंड वीकेंड होल्डिंग 12वां नंबर अलाउ है। ओवरनाइट होल्डिंग, इसमें आप ओवरनाइट होल्डिंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। हेजिंग नहीं करना है इसमें, नहीं तो अकाउंट ब्रीज हो जाएगा। मल्टीपल अकाउंट में हेजिंग, उसमें भी अकाउंट ब्रीज हो जाएगा। आप मान लीजिए एक अकाउंट में बाय करके बैठे हैं, दूसरे अकाउंट में सेल करके बैठे हैं, उस तरह भी नहीं करना है, आपका अकाउंट ब्रीज हो जाएगा। अब बात करते 16वें रूल्स में हमारा क्या है कि कॉपी ट्रेडिंग अलाउ नहीं है। 17वें में अकाउंट शेयरिंग अलाउ नहीं है। आप किसी को, बाय द वे आपका कोई फ्रेंड रह गया तो उसको भी अकाउंट शेयर नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। एक्सपर्ट एडवाइजरी ले सकते हैं, लेकिन जब आपका चैलेंज पास हो जाएगा तो ये अलाउ नहीं है। HFT हाई फ्रीक्वेंस ट्रेडिंग 3 मिनट के अंदर आपका, इसमें क्या होता है कि आप 1 मिनट तक अगर कोई भी प्रॉफिट को कट करते तो वो नहीं माना जाएगा। कम से कम 3-4 मिनट से ऊपर रहा तो प्रॉफिट आपको काउंट होगा, 1 मिनट और काउंट नहीं होगा। स्कैल्पिंग रूल में क्या है कि टिक स्कैल्पिंग रूल, अगर हम 10% से ज़्यादा एक ट्रेड में 1 मिनट से लॉस करते तो हमें पे आउट नहीं देगा, जो कि पहले ही हमने बताया था।
कम से कम ट्रेड को हमें 1 मिनट से ऊपर तक होल्ड करना होगा। 3 मिनट 4-5 मिनट तक होल्ड करते हैं तो क्या होगा कि उसमें हमारा प्रॉफिट काउंट होगा। 1 मिनट वाला ट्रेड का प्रॉफिट हमारा काउंट नहीं होगा। अब बात करते हैं 21 रूल, मिनट प्रॉफिट रूल। मान लो अगर आपने टोटल प्रॉफिट $1000 कर लिया, उसमें से आपका 200 प्रॉफिट जो है 1 मिनट में किया था, जो कि अभी मैंने पिछले बोला था, तो उसका 20% हिस्सा समाप्त हो जाएगा, पे आउट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 22वें, विड्रॉल पे आउट विड्रॉल पे आउट विंडो, सॉरी। पे आउट रिक्वेस्ट केवल जो हमारा होगा वो रविवार के 11:59 PM से लेकर के सोमवार के 12 PM तक लास्ट तक रहेगा। इसमें क्या है कि 2 घंटा में आपका पे आउट रिक्वेस्ट हो जाएगा और मिनिमम 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट में आ जाएगा। मिनिमम विड्रॉल इसमें आप जो ले सकते हैं, जो कि है मिनिमम $100 आप ले सकते हैं। उससे कम रहा तो पे आउट नहीं होगा आपका रिक्वेस्ट। आप लेने का इसमें क्या होता है, नेटवर्क इसमें ले सकते हैं आप, यूएसडीटी में ले सकते हैं। नेटवर्क आप हो जाएगा ईरो, बीईपी, टीआरसी, ये सब में आप ले सकते हैं। इसका चार्जेज भी होता है। एंड आपका जो लास्ट जो रहता है, ये आपका जब सारा पे आउट वगैरह आ जाएगा तो फ्रेश आपको जो अकाउंट रहेगा वो मिल जाएगा। 2 दिन के अंदर जब आपको पे आउट मिल जाएगा, उसके बाद आपको फ्रेश अकाउंट मिल जाएगा। उसमें से आप जितना भी प्रॉफिट करेंगे वो फिर आप विड्रॉल कर सकते हैं। सो एंड अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को पालन करते हुए आप ये फॉलो करते हो तो अकाउंट 100% आप पास कर लोगे एंड आपका पे आउट भी 100% आएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड समझ में आया होगा। इस तरह से हमने डिटेल्स में आपको समझाया है एंड उम्मीद करते हैं कि हद तक आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो आप कमेंट में प्यारा सा कुछ भी लिख सकते हैं एंड मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।